Good evening everyone. I am Saksham Pandey and today we are going to continue with our chapter circulatory system. आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं and circulatory system is consist mainly the blood vessels and the heart. तो ब्लड पढ़ लिए हैं, आज ब्लड वेसल्स पहले देखते हैं, फिर उसके बाद मेन अपना देखते हैं हार्ट. ठीक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर. तो दिस विल बी अ लेक्चर नंबर 27 और 26. 27 लेक्चर नंबर 27, टॉपिक द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स हमारी दो तरीके की, हाँ, वेन्स एंड आर्टरीज. अब ये तीसरी वाली तो टूट के आ जाती है अपने पास, ये बहुत ही छोटी होती है कैपिलरी. ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई टूटेगी और वही कैपिलरी बनाएगी. कैपिलरीज. ठीक है, दीज थ्री आर ब्लड वेसल्स. अब मैंने इसीलिए इनको एक पर्टिकुलर कलर दिया है. आई हैव गिवन वेन द ब्लू कलर, आर्टरी को रेड, कैपिलरी को ऐसे ही छोड़ दिया. तो वेन को ब्लू कलर देने का क्या सेंस बन रहा है? हाँ, डार्क रेड, लेकिन इसको ब्लू कन्वेंशनल साइन इसको दिया गया है. क्यों? क्योंकि दिस कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है एंड इट हैज़ व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. है ना? इसका मतलब ब्लड विद CO2. और ये CO2 कहाँ पे होगा ब्लड में? हेमोग्लोबिन. और आर्टरीज में क्या? इट कैरीज ऑक्सीजन विद द ब्लड. कैरीज, हाँ, इट कैरीज हाँ, बहुत बढ़िया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब ब्लड हैज O2 इन इट. इतना क्लियर हुआ. अब एग्जाम में क्या आएगा कि आपको वो दो ऐसी डायग्राम्स देगा, ये और ये और ये. अब इसमें से पूछ लेगा कि बेटा बताओ इन दोनों फिगर में से वेन कौन है और आर्टरी कौन सी है. तो कौन सी वेन लग रही, कौन सी आर्टरी? पहली वाली वेन है, बहुत बढ़िया. दूसरी वाली आर्टरी. और किसी का कोई गेस? पहली वाली क्या है? अविरल को लग रहा है ये वेन है, हर्ष को भी लग रहा है ये वेन है, वो आर्टरी. और किसी को कुछ लग रहा है? कुछ नहीं बेटा, पहली वाली आर्टरी है. ठीक है, प्रतिशत सही है यहाँ पे. तो जो ये मिडिल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमेन एंड दीज आर द एक्सटर्नल वॉल्स. ठीक है, अब आर्टरीज ऑलवेज हैव अ वेरी स्मॉल, हाँ, थिक वॉल बट अ स्मॉल ल्यूमेन. क्यों? वाई सो? अगर ये क्वेश्चन वैसे पूछा भी जाता है, वाई डू आर्टरीज हैव थिक वॉल्स? कोई भी गेस? इसके तो काफी रीजन है. क्या कंट्रोल करने के? हाँ, प्रेशर, मतलब प्रेशर बहुत हाई है उसमें. हाँ, बहुत बढ़िया, ये है. और किसी को कोई आंसर?
नहीं, कोने वाला तो उससे पतला होने से क्या, जानी तो पूरी ये है, ये थोड़ी ना चली जाएगी, वॉल के साथ ही तो जाएगी दोनों की। मतलब आप अगर वेन और आर्टरी आपके सामने हो तो आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सी वेन है कौन सी आर्टरी है, ठीक है, क्योंकि आपको तो सिर्फ आउटर चीज़ दिखेगी, तो इंटरनल चीज़ है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे बेसिक रीज़न कि दोनों में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कौन कर रही है, आर्टरी। एंड वी नो दैट जो भी हमारे बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट है उसको उतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिली है। बेस्ट एग्जाम्पल स्कल है ना, प्रोटेक्टिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। वैसे ही ये हमारा वॉल्स, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है इन कंपैरिजन टू दिस, इट हैज़ मोर थिक वॉल, बट दिस इज नॉट द बायोलॉजिकल रीज़न। बायोलॉजिकल रीज़न ये है जो अविरल ने बोला, क्योंकि ये जो आर्टरी है ये हार्ट में से पहली बात तो जर्क्स में प्रेशर लेगी, मतलब बहुत हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करेगा, और ऐसा नहीं कि ब्लड बस फ्लो करेगा, वो झटके झटके में आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हार्ट विल बीट, जैसे जैसे हार्ट बीट करेगा वैसे वैसे इसको ब्लड मिलेगा, तो इट विल हैव मेनी जर्क्स, मतलब ऐसे तेजी तेजी ब्लड आएगा। वेयर एज वेन्स में लो प्रेशर में ब्लड बस ऐसे फ्लो करेगा, पानी पानी जैसा, ठीक है, क्लियर हुआ। ये दो रीज़न है। पहला वाला रीज़न लिखिएगा मत, वो तो बस ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए, दूसरा वाला रीज़न ही मेन है। क्या है रीज़न, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में, ठीक है। ये इसकी थिक वॉल से, आर्टरीज हैव थिक वॉल बिकॉज इट हैज टू डील विद हाई प्रेशर एंड जर्क्स। ये है हमारा रीजन, ठीक है, ये लिखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। साथ साथ नोट भी करते रहिए जो भी इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। उसमें से ये पार्ट कौन सा है, दिस इज आर ल्यूमेन, और बाहर वाला क्या है, दिस इज आर वॉल, एक्सटर्नल वॉल आप कह सकते हैं इसको, एक्सटर्नल वॉल्स। सेम इधर भी आएगा। ये दो डायग्राम बोर्ड में काफ़ी बार दिया है, सिर्फ ये दो डायग्राम देगा, ठीक है, लेबल भी कर देगा कि ये ल्यूमेन है या आउटर वॉल्स है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर वो पूछेगा एक की थिक वॉल है एक की थिन वॉल, ऐसा क्यों। नोट नहीं करना, नोट करा करो बेटा, जितना लिखते हो उससे याद होता है, आलसी मत बनो, जल्दी जल्दी नोट करो सब लोग। की पॉइंट्स हमेशा उतारते रहना चाहिए। क्या बेटा आलसी, क्या कहानी सुनोगे क्या बस आज? सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, सर दर्द हो रहा है आजकल तुमको? हाँ अविरल बताया, कल हो रहा था, अभी तक ठीक नहीं हुआ, देख के पता चल रहा हो गया ठीक, तो अब तो लिख लो, अब तो काम कर रहा है ना दिमाग, दिख नहीं रहा है। अरे अविरल चश्मा दे दो। अच्छा ये नहीं दिख रहा, हमको लगा इतनी बड़ी चीज़ नहीं दिख रही है। वेसल्स क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं वेसल्स में? कैपिलरी की भी बात कर ले। हाँ हाँ देखिए कैपिलरी कैसे बनेगी, अगले पेज पे लेते जाते हैं। कैपिलरीज क्या होगा, इन्हीं के ब्रेकडाउन से बनेगी। जैसे कि ये हम लोग लंग्स का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये हार्ट रहेगा, हार्ट लेके जाएगा, वहीं से एक आर्टरी निकलेगी जो कि लंग्स में जाएगी, और वहाँ पे ऑक्सीजनेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ। कभी कभी पूछते हैं एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशन, ठीक है, ये लंग्स का पार्ट है। ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन बेसिकली मीन्स
द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर हम लोग इसको सिर्फ लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। इसमें होगा क्या, जो हमारी वेन्स होंगी, वैसे करेक्टली दिस विल बी अ पल्मोनरी आर्टरी बट वी विल ट्रीट दिस एज अ वेन। तो वेन है तो मैंने ब्लू दिखाई कि जो वेन्स है वो पहले टूट जाएंगे हमारी वेंट्रियोल्स में। ये मैंने शायद पढ़ाया है, याद नहीं आ रहा, ठीक है। थोड़ी सी छोटी हुई, किस में टूटी, वेंट्रियोल्स में टूटी, ठीक है। फिर ये वेंट्रियोल्स जाके किस में टूट जाएंगी, कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज बड़ी पतली, ठीक है। यहां पे ऑक्सीजन, यहां से रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। साइन तो वैसे गलत है, तो प्रेसिपिटेट और लिबरेशन का बन गया, लिख ही देता है। रिमूवल एडिशन, ठीक है। इतना क्लियर। अभी तक वेन वेंट्रियोल में टूटी, वेंट्रियोल कैपिलरीज में टूटी, यहां पे इन्वॉल्वमेंट हुआ कैपिलरीज का। एंड आई हैव टोल्ड यू एक चीज होता है ब्लड, हमारे फ्लूइड्स में ही एक लिम्फ नाम का फ्लूइड था, ठीक है। वो हाँ, जब ये इतना सरफेस एरिया छोटा होता जा रहा तो व्हाट विल इंक्रीज, प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रेशर और एरिया का कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। दिस इज आवर कैपिलरी। फिर कहानी यहाँ पे रोक नहीं सकते। अब ये कैपिलरीज फिर से यहां से ये कैपिलरीज और कंटिन्यू करेंगी। अब इस ब्लड में आ चुका है O2, ये फिर जोड़ के बनेंगे आर्टेरियोल्स, और फिर ये आर्टेरियोल्स जोड़ के बन जाएंगी आर्टरी, आर्टेरियोल्स। दिस इज आर आर्टरी। ये है पूरा प्रोसेस ऑक्सीजनेशन का, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको जल्दी से नोट कर लो। अब अगर फंक्शंस ऑफ कैपिलरीज पूछता है तो आप लोग ये डिफ्यूजन के 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। द आउटवर्ड डिफ्यूजन, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स का एग्जांपल ले लेना, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिर उसके बाद इसी में जैसे कि काफ़ी जगह कैपिलरीज टूटती है, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए भी ग्लूकोज डाल दिया, स्टार्च डाल दिया ब्लड में, मिनरल्स डाल दिए, आयंस डाल दिए, ठीक है। और WBC के स्क्वीज आउट करने के लिए भी होता है कि हम लोग ब्लड से WBC निकाल रहे हैं, ये काम करके, ठीक है। ब्लड से WBC निकालने का क्या सेंस होगा, ताकि RBC को ज़्यादा जगह मिले। RBC को ज़्यादा जगह मिलेगी तो और अच्छे से वो और ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें कैरी कर पाएगा। बताइए, वो अपना न्यूक्लियस तक उसने सरेंडर कर दिया है या फिर सैक्रिफाइस कर दिया है, तो WBC क्या चीज़ है। वेन्स और आर्टरीज के बीच में डिफरेंस लिख लोगे, काफ़ी डिफरेंस लिख लिया। और बुक में ये चार्ट दिया भी हुआ है, इसको घर जाके नोट तो नहीं करने वाले, लेकिन बोलना तो फॉर्मेलिटी तो है ही बोलना, तो इसको घर जाके नोट कर लेना।
अब आ जाते हैं मेन कहानी पर। हमारी फ्लूइड्स हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई। अब आ जाते हैं हमारा किस पे, कोई गैस? हाँ, हार्ट पे। इसके लिए क्या आप लोग ब्लू और रेड पेन लाए हो? नहीं लाए? कोई बात नहीं बेटा। द हार्ट। अब हार्ट के लिए अभी बनाइएगा मत, अभी बस देखते जाइए। हम लोग हार्ट को समझते हैं पहले कि स्क्वायर डायग्राम से, उसके बाद उसी को हम लोग कोई पिक ले लेंगे, फिर उसको निकालेंगे। तो बस अगर मैंने स्क्वायर बनाया, तो फिर और छोटा स्क्वायर बना दो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही बेटा गाने आने की? तो बेटा तुम रिंगटोन सुनाने आते हो क्या हर दिन मुझे? अभी मिर्ज़ापुर। साइलेंट कर लिया करो फ़ोन। स्कूल में तो साइलेंट कर लेते हो क्या? नहीं ले जाते? फिर क्या फ़ायदा बेटा? स्कूल ही में नहीं फ़ोन लेके जा रहे हो, फिर फ़ायदा क्या फ़ोन का? वहाँ भी बैठ के चलाया करो पीछे। स्कूल में वाईफाई नहीं है? अरे स्कूल का नाम के पीछे 1 2 3 लगा दो, वही होता है ज़्यादातर। हमारे में तो वही था। ठीक है, इतना बनाया। अब हमारे पास इसमें 4 चेम्बर्स होंगे। ऊपर वाले क्या होंगे? मतलब जो हार्ट के अपर चेम्बर्स हैं। चलिए साइमल्टेनियसली हम लोग एक गूगल की भी पिक ले लेते हैं। अरे वाईफाई नहीं ऑन था क्या? वाईफाई ऑन कर दो बेटा। तो वाईफाई लास्ट में ऑन करने से पीडीएफ, कल की पीडीएफ नहीं निकल पाई। हाँ वही वाला, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, लेफ्ट बॉटम। हाँ ठीक है। तो हार्ट विल कंसिस्ट ऑफ कितने चेम्बर्स? 4 चेम्बर्स। और उसमें से 2 चेम्बर्स होंगे हमारे रिसीविंग चेम्बर्स। दे विल रिसीव द ब्लड। एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, एक ऑक्सीजनेटेड। एंड 2 जो नीचे के चेम्बर्स होंगे ये होंगे डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स। ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक लंग को करेगा और एक पूरी बॉडी को करेगा। इतनी कहानी है। अब ये जो 2 चेम्बर्स जो रिसीव करते हैं उनको हम लोग कहते हैं ऑरिकल्स, और वी कैन कॉल देम एट्रियम। ऑरिकल्स और एट्रियम, ठीक है, दोनों एक ही नाम है, आपको जो यूज करना हो। दीज आर द कौन से चेम्बर्स? साथ दो बेटा। नहीं, हाँ, अपर एंड रिसीविंग चेम्बर्स। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे कौन से होंगे? वेंट्रिकल्स। These are the distributing chambers. और ये होंगे हमारे लोअर चेम्बर्स। कुशाग्र बेटा, बोर्ड से रिफ्लेक्शन दिखता है। क्यों हमेशा तुम्हारे साथ ही पूरी क्लास कुछ करती है? यहाँ बैठना है? क्या कर रहे हो बेटा?
मत चलाओ बेटा, इतनी हिम्मत तो नहीं उनमें पेन चला दे, पेन पे कैप लगा के कर रहे हैं और आप वो भी नहीं पहचान पा रहे। अरे मैं तो मान गया, उसका चेहरा देख के मुझे समझ में आ रहा है वो पेन नहीं, पेन पे कैप लगा के चला रहा है। डरा मत करो, ये डराने के लिए होता है। अब तो 10th मेरे हिसाब से तो आदत हो जानी चाहिए। तुम फेक कर दिया करो, तुम बोलो अरे लग गई क्या, पर अंदर से तुम्हें पता ही कि नहीं चलाने की, तुम उसके वाइट पे ऐसे कर दो कि इंक फेंक दी मैंने। उसने तो वाइट पहना, उसको तो और डरना चाहिए। सब छोटी छोटी चीज़ सीखो। भाई कीचड़ है, जाके पैर मार देना। इतनी अच्छी गाड़ी है, गाड़ी पे कीचड़ उछाड़ देना। पर क्लास में तो पढ़ लो, ठीक है। ये चेम्बर्स है। अब अपर चेम्बर्स हमारे ऑरिकल्स हैं, हम लिख देते हैं ऑरिकल्स। तो यहाँ पे ए और ए। अब ए तो समझ में आ ही रहा है किसके लिए स्टैंड करेगा, अविरल किसके लिए स्टैंड करेगा, ए। हाँ, ए फॉर अविरल। और वी वेंट्रिकल्स, वी नाम का तो कोई नहीं है। वी से अपर, ठीक है। अब मेन बात ये आएगी कि हम लेफ्ट और राइट किधर लिखे। जैसे ये हिस्सा हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा कि राइट होगा? इधर वाला लेफ्ट होगा। अच्छा मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा इधर वाला हिस्सा क्या होगा, राइट होगा। किसको किसको लग रहा राइट है ये? नहीं, अपने अपना पीओवी बताओ। आपके हिसाब से ये मेरा लेफ्ट है, ठीक है। बेटा एक चीज पे बोलो, 2 ही ऑप्शन है, 10 तो नहीं है, 2 चीज बोल लो तो। ये मेरी, आपके हिसाब से मेरा लेफ्ट है तो मेरे हिसाब से मेरा राइट होगा, ठीक है। आपके हिसाब से ये मेरा राइट है, लेफ्ट ही है ना, तो सब लोग मान गए। और बायोलॉजी में जितने भी फिगर्स हैं दे विल शो यू द एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ द फिगर। क्योंकि आप तो हमेशा ये मान के कर रहा है कि आप पेशेंट के ऊपर ये सब, ये तो इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि आप बस एग्जाम लिखोगे इस पर। तो आपके सामने कोई पेशेंट लेटा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम योर पेशेंट, मैं अगर लेटा हो तो आपको तो हमेशा रिवर्स चीज़ें दिखेंगी, मेरा लेफ्ट आपके लिए राइट होगा। तो जो भी जिस भी हाथ से आप लिखते हो, अगर आप राइट हैंडर हो तो राइट वाले पे लेफ्ट लिख देना, उल्टी चीज़ कर देना। मतलब पहले तो देख लेना तुम्हारे सामने है क्या, जो तुम्हारा लेफ्ट, मतलब तुम्हारा जो भी होगा, जैसे तुमको इधर लेफ्ट दिख रहा है उसको राइट लिख देना। जैसे इधर से सबको ये वाला हिस्सा लेफ्ट दिख रहा है ना, अभी तो हम भी आपकी तरफ फेस कर लिया ऐसे, तो ये लेफ्ट है तो राइट दिस एज राइट। ये राइट है तो ये भी राइट, और ये दोनों लेफ्ट। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। पूछता है कि वाई डू वी रिवर्स द साइंस, आपको ये बोलना होगा बिकॉज इट शोज द एक्चुअल डिपिक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट विल बी अ मिररिंग इफेक्ट, एक रिवर्स इमेज मिलेगी ना हम लोग को तो हमेशा। ये लेफ्ट राइट मत गलत लिखना जब आप हार्ट का डायग्राम, ये आप जैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम को सॉल्व करो तो ये आप पहले ही छोटा सा बना लेना स्क्वायर, सब कुछ बहुत क्लियर हो जाएगा, वरना तो समझते समझते थक जाओगे। ये स्क्वायर बनाना और राइट लेफ्ट में गलती मत करना, जो भी आपको अपना लेफ्ट दिखे उसको राइट कर देना, ये सबसे पहला स्टेप है। अब कहानी स्टार्ट करता है। अब ये जो राइट ऑरिकल है, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी। ये फर्स्ट ऐसे कहानी चलेगी हम लोग की, ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, आगे से मतलब सामने वाले से। हाँ बहुत बढ़िया। इसके पास 2 जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आने वाले हैं, और जो राइट ऑरिकल में ब्लड लेके आएगा वो, उनको, उन वेन्स को कहते हैं वीना कावा। वीना कावा ये ऊपर की है तो वी विल कॉल दिस एज सुपीरियर वीना कावा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज द एंटीरियर वीना कावा, बट द मतलब ज़्यादा यूज टर्म है सुपीरियर वीना कावा, आपका मन है जो भी लिख दीजिएगा। और नीचे वाली इंफीरियर वीना कावा।
अब एक बेसिक सवाल, क्या लग रहा सुपीरियर वीना कावा कहाँ कहाँ से ब्लड लाती होगी? पहली बात तो डीऑक्सीजनेटेड ही लाएगी, मैंने तो ब्लू से रिप्रेजेंट भी कर दिया आपको, ठीक है। और ये तो पहला चेम्बर है, हार्ट में तो घुसता ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनिशियली हार्ट में नहीं घुसेगा, एक स्टेप के बाद, ठीक है। हाँ, तो ये सुपीरियर कहाँ कहाँ से लाएगी? जो भी आपके हार्ट के ऊपर का रीजन है, मेनली फ्रॉम योर हेड, ठीक है। अब इसका काम तो हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इसका काम तो ग्रेविटी से चलता है। बट इंफीरियर वीना कावा ये बहुत मुश्किल काम करती है, बिकॉज इट हैज़ टू ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट फ्रॉम योर टोज, टोज सकते तो आना है, ठीक है। अब ये टोज से लाएगी, और आपका जितना भी हार्ट के नीचे का रीजन है हर जगह से इंफीरियर वीना कावा लेके आएगी, ठीक है। तो ये लेते आई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और यहाँ पे डाल दी, यहाँ पे कलेक्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड कलेक्ट हो रहा तो गिरने लगेगा यहाँ से, लेकिन इतने आराम से नहीं गिरेगा। यहाँ पे एक, जैसे आप घुसते हो तो आपको पहले डोर खोलना पड़ता है ना, तो यहाँ पे एक डोर लाइक स्ट्रक्चर होगा विच विल बी अ वैल्व। वैल्व मतलब होता है विच इज़ मून लाइक, हाँ मतलब हाँ वैल्व इज समथिंग जो वापस मतलब पीछे से अगर लगाए तो वो बंद ही रहे। जैसे ये डोर है, इसको सिर्फ आप ऐसे खोल के जाओगे, अंदर से बाहर ऐसे नहीं, वो आपको पुल करना पड़ेगा। अब ये ब्लड, हाँ टायर्स में, टू व्हीलर्स में, हाँ टू व्हीलर्स में, हाँ रिवर्स तो नहीं जाएगी, ठीक है। मैंने इतना मुश्किल एग्जाम्पल क्यों टायर आयर का, सिंपली हवा जा सकती है लेकिन आ नहीं सकती, मतलब वो जब हवा भरते हैं। चलो ठीक है बेटा, जो भी जिसको जिससे याद करना हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे डोर का लगता है, लेकिन आप लोग टायर का ले लो, हवा का ले लो। नहीं, एक ऐसा दरवाज़ा लेना जो एक तरफ से खोले बेटा। तुम लोग भी ना हर चीज़ अपने हवा के पंप वाला नहीं तुम लोग को लग रहा है, टायर वाला नहीं लग रहा है, तुम लोग दरवाजे को 360 घुमा रहे हो, वो वाले से गुजर रहे हो जो कंपनी गार्डन में गोल सा लगा रहता है। ठीक है, तो ये वैल्व बना देते हैं। और ये वैल्व होगा हमारा कौन सा वैल्व? इनके वैल्व के आगे लगा होता है कस्पिड। कस्पिड मीन्स विच इज कप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। तो मैंने पीछे के मतलब वैल्व लिख दिया, VALVE, कस्पिड लिख दिया। अब आपको बताना है कि वेदर दिस इज अ ट्राई कस्पिड वैल्व और अ बाई कस्पिड वैल्व। मतलब इनके पास 3 कप्स है या 2 कप्स है। ट्राई, डाई तो बोला ही नहीं, बाय या ट्राई? बाय कस्पिड, ट्राई कस्पिड, बाय कस्पिड। अरे बाय जा रहे हो, डायग्राम देखो। ये कौन, अच्छा हाँ इसमें आपका ये तो चले जाना बेटा, चले जाना। बाइकस्पिड, ठीक है। तो दिस विल बी आर बाइकस्पिड वैल्व। तो इसको खोल के निकलेगा ब्लड नीचे। एक सेकेंड, हाँ ट्राइकस्पिड होगा बेटा, देख के भी मैंने 3 कप भी बनाया आपके लिए, देखिए 1 2 3 और हाँ तो 2 होंगे ना, ये इधर साइड वाला बाय होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 कप आप लोग के लिए बनाया। और आप लोग से मैं इसीलिए बोला कि डायग्राम भी देख लो, फिर डायग्राम देख के आप लोग गलत बताया तो हमें लगा डायग्राम में भी यही दिया है, फिर हम अपना चेक किए। सो बेटा कैलीग्राफी की वे भी खराब हो तुम लोग। कैलीग्राफी में क्या करना होता है, देख के छापना होता है पैसेज। अच्छा तुम लोग तो लाचार हो, उसका खाली पन्ना क्या देख रहे हो?
तो मुझे उनकी तरफ देखना था जब मैंने बोला बुक देख लो अपनी। एक बुक दे दो बेटा, कितने क्लासमेट बैचमेट हो तुम लोग की दुश्मन हो आपस में, तो उससे क्या होगा? ले लो बेटा, वापस ले लो बुक तुम। मैं वो सच में नहीं डिजर्व करता है वो बच्चा। तो ये हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। ये भी एक क्वेश्चन, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछेगा कि बताओ राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व है। तो इसीलिए पूरा समझ लो, ये स्क्वायर पहले ही बना लेना। तो ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। और पूछता है वाई ट्राइकस्पिड वाल्व इज नेम्ड ट्राइकस्पिड वाल्व, तो बोल देना इट हैज 3 कप्स। 3 कप्स, कस्पिड मतलब क्या? कप्स, ठीक है। ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है। CUPS, CUSP नहीं, CUPS, कप्स नहीं, कस्प और कप्स, फ्लैप्स, ठीक। कप्स और फ्लैप्स भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहां से गिरा कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ही। अब इसका काम यही है कि यहां से नीचे जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। ये जब पूरा भर जाएगा, अब ये नीचे कैसे आया? जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए। ये दोनों ही चेम्बर्स, ऑरिकल साथ में दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वी कॉल दैट सिस्टोल, और जब रिलैक्सेशन होता है तो डायस्टोल, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल रिलैक्सेशन। तो अभी ऑरिकल साथ में सिस्टोल की है और इस टाइम पे वेंट्रिकल्स क्या है? डायस्टोल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे। कितनी बात करोगे बेटा, कुछ आगे मत करो, ठीक है। वेंट्रिकल्स आपने बायोलॉजी का कोर्स खत्म किया, उन्होंने नहीं, इनको करने दीजिए, आप बहुत आगे हम लोग से। अब वेंट्रिकल्स हमारे सिस्टोल करने वाले हैं, तो ब्लड क्या करेगा? वापस ऊपर भाग नहीं सकता, उसके पास ये ओपनिंग बची है। लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से तो फिर ब्लड ऐसे ही चला जाए, तो यहाँ पे भी एक और वाल्व है, एंड वी कॉल दिस अ सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर वाल्व इसलिए बिकॉज इट हैज अ शेप ऑफ मून, है ना, सेमी ल्यूनर ऐसा शेप होगा। तो ये सेमी ल्यूनार वाल्व बनाया मैंने। यही सेमी ल्यूनार वाल्व यहां पे भी होगा। दिस विल हैव द सेम फंक्शन। ये सेमी ल्यूनर वाल्व सिर्फ जैसे ये है, तो ये सिर्फ ऐसे गिर सकता है, ये ऐसे गिरेगा, ब्लड जब निकल जाएगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। इस वाले सेमी ल्यूनर वाल्व को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। पल्मोनरी सेमी लूनार वाल्व, जी हाँ, राइट साइड वाला है। जाओ, नहीं नहीं वो गलत है, इसीलिए मैंने बोला ये वाले डायग्राम समझो फिर वाला समझाऊंगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा ऊपर आएगा, वो जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी जहाँ से निकलेगी ना वहाँ पे है। नहीं किया है, ढूंढना पड़ेगा, लाओ दिखा। ये देखो बेटा, ये पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये वाली, ये है सेमी ल्यूनर वाल्व, ठीक है। ये पल्मोनरी है, हाँ नहीं ये तो सेमी ल्यूनार है, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तो यहाँ पे होंगे, जैसे ये हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है, तो यहाँ पे ये है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। और ये हमारे सेमी ल्यूनार वाल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनार वाल्व। और इसको पल्मोनरी सेमी लूनार वाल्व का नाम क्यों दिया गया?
हम लोग इसको सिर्फ सेमी लूनर भी बोल देते हैं, लेकिन द करेक्ट एंड द फुल टर्म इज द पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व। और वो नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमारी एक पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी टुवर्ड्स द, कोई गेस करेगा किधर की तरफ? हाँ, इधर जाएगी, लंग्स में जाएगी है, और यही प्रोसेस करेगी। ठीक है, ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस करने लंग्स में चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी, अब हम लोग ने ये पढ़ा था कि आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड। बट मैं कुछ गलत कह रहा हूँ कि अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तब भी एक आर्टरी लेके जा रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है कि पल्मोनरी वर्ड से फंक्शन रिवर्स हो जाता है जब भी पल्मोनरी नाम लगा हो। तो इसी वजह से ये यहाँ से पल्मोनरी वेन निकलेगी, पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी। हाँ, जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड आए इट मीन्स द फंक्शन इज रिवर्स्ड। जैसे पल्मोनरी, जब मैंने आर्टरी बोला तो आर्टरी वैसे तो ऑक्सीजन कैरी करती है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड। हाँ, आर ए नहीं, आरवी में ही रहेगी, इसी से निकलेगी पल्मोनरी। जैसे लिख देता हूँ उसको, पल्मोनरी मीन्स फंक्शंस रिवर्स्ड। हाँ, अब pulmonary artery will carry deoxygenated blood। देखिए आर्टरी लिखा है, उस पर रेड होना चाहिए था, लेकिन पल्मोनरी लिखा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। pulmonary vein will carry oxygenated blood। वेन लिखा है तो ब्लू से करना चाहिए था, लेकिन पल्मोनरी लिखा है, इस वजह से ये फंक्शन रिवर्स्ड। ठीक है, ये हमारा एक चार्ट है। ये भी पूछता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि वाई डज, या फिर विच ब्लड डज द पल्मोनरी आर्टरी कैरी। तो ये दिमाग लगाना कि उल्टा ब्लड लिखना। समझ गया? अच्छी बात है बेटा, समझ गए। तो बस इतना ही करें, ये वाला छोड़ दें? नहीं बेटा, ये तो पूरा समझ के जाओगे। पूरा कम से कम एक हार्ट बीट तो समझ लो, आधी हार्ट बीट में तो मर जाओगे तुम लोग। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूमोगे क्या? लंग्स। अच्छा, हमें लगा कि अब बस छोड़ दें इधर वाला पार्ट, कुशाग्र के लिए छोड़ दें। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, जो ये बीच की चीज़ है, दिस इज कॉल्ड द सेप्टम। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड द सेप्टम। इसमें लेबलिंग बहुत सारी है, याद करने बैठोगे तो थक जाओगे, इसलिए समझ जाना। इस डायग्राम से तो कभी ज़िंदगी में नहीं, आप लोग इस क्लास में तो नहीं, ज़िंदगी तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, इस क्लास में तो नहीं याद कर पाओगे। इसलिए स्क्वायर, जैसे देखिए अभी तक मुझे बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला डायग्राम बड़ा आसान है। नहीं बेटा, डॉक्टर तो बिल्कुल नहीं हूँ। डॉक्टर हो, सबसे पहले तुम्हारा इलाज करता फ्री में, वो भी, लेकिन नहीं हूँ। है कुछ खामियां? कौन से पार्ट का इलाज करता मैं? आप बता दीजिए किसका करते हैं। थैंक यू। सेप्टम, बेस्ट टीचर। अरे थैंक यू बेटा, चलो तुम्हें इलाज की ज़रूरत नहीं है। अब लंग्स में ये प्रोसेस हो गया किसका? ऑक्सीजनेशन का। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है।
अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा? अरे वाह, ये कैसे पता? वाह, ठीक है। ये हुआ पल्मोनरी वेन लेके आई। क्यों पल्मोनरी वेन? तो ये खोल लेना, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल, दीज आर द रिसीविंग चेम्बर्स। देखिए इसने भी यहाँ से डीऑक्सीडेटेड ब्लड रिसीव किया, इसने यहाँ से ऑक्सीडेटेड, दोनों ने सिर्फ रिसीव ही किया है, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे गेस करिए, जब ये रिसीव कर रहे होते हैं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्शन के स्टेट में होंगे या रिलैक्सेशन के, सिस्टोल या डायस्टोल में? डायस्टोल। डायस्टोल में ही होंगे बेटा, ठीक है, क्योंकि सिस्टोल में तो उस टाइम पे ये होंगे, एक टाइम पे तो एक ही वो कर सकता है, तो ये बंद रहेंगे, तो ये, क्योंकि ये जब छोड़ रहे हैं तो ये रिसीव कर रहे हैं। नहीं, डायस्टोल मतलब रिलैक्स्ड, खुला हुआ है, तो अंदर आएगा। जैसे इसको समझिए, बड़ा इजी है। जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किए तो ये दोनों रिलैक्स्ड होंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किए तो इसमें भर गया, ठीक है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किए तो ये रिलैक्स किए, तो इसने यहाँ से इसमें भेजा और ये जहाँ भेजेगी ये भी बताऊंगा, तब ये दोनों यहाँ से रिसीव फिर से कर लिए, और इसी वजह से साउंड जो लबडब की बनती है यही सिस्टोल एंड डायस्टोल की वजह से बनती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि वाई डज द, पहले बहुत पूछता है व्हाट साउंड डज द हार्ट मेक, तुम लोग ये नहीं बोलोगे धक धक, हाँ धक धक मत बोल देना, दिल बोले धक धक, बोल देना लबडब। पूछता है वाई, तो बोल देना बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक सिस्टोल एंड डायस्टोल। और जब आप गुस्से में होते हो, दुखी होते हो और एड्रेनलिन रश होता है, तो क्या ये सिस्टोल डायस्टोल का रेट बढ़ जाता होगा कि कम हो जाता होगा? बहुत बढ़िया। नहीं बेटा, जब उदास भी होते हो ना, जब रोने वाले होते हो, तब भी दिल की धड़कन बड़ी तेज़ हो जाती है। जब भी आप एक इमोशनल स्टेट में होते हो तो आपकी बॉडी बहुत तेज़ी से फंक्शन करने लगती है, क्योंकि इमोशनल स्टेट में क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं आपके बॉडी में, और हार्मोन्स को भी एनर्जी चाहिए रिलीज़ होने के लिए, ग्लैंड्स को देने के लिए, तो हार्ट ही तो काम करेगा। जब भी एनर्जी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलीज़ करनी हो तो हार्ट का काम बहुत बढ़ जाता है। जैसे एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स को बहुत जल्दी जल्दी ऑक्सीजन चाहिए, इस वजह से इसका काम बढ़ जाता है। तो बोलते ना कि कार्डियो किया करो, कार्डियो इज व्हाट, इंक्रीजिंग द हार्ट रेट। तो कार्डियो तुम किसी भी चीज़ से कर सकते हो, कार्डियो किसी भी चीज़ से कर सकते हो। तुम लोग साइकिलिंग कर लो, हार्ट बीट बढ़ जाए। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल ने रिसीव किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए, ब्लड को ऑक्सीजनेट तो हो गया है, वो अच्छी बात है। अब नीचे उतरेगा ब्लड, लेकिन यहां पे कुछ होगा, बॉल नहीं, वैल्व। वैल्व कैसा वैल्व? एक कस्पिड वैल्व, हाँ कस्पिड और बाइकस्पिड वैल्व, ठीक है। ट्राइकस्पिड वैल्व, बाइकस्पिड वैल्व। कितनी बात करते हो कुशाग्र बेटा, जब पूरी क्लास में तुम कंटिन्यूस 5 मिनट भी नहीं चुप रहते हो ना, पूरे टाइम ऐसे 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 कुछ नहीं कुछ आवाज़ आती रहती है। पता नहीं इतनी बात क्या टॉपिक ढूंढ के आते हो। हाँ, यही टॉपिक लिख के आते हो तुम एग्जाम्स में, इसलिए तुम्हारे मार्क बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। चलिए, रिजल्ट कब आप लोग का आउट होगा?
नहीं, इस वाले सैटरडे को। चलो बेटा, बस द गुड डेज आर गॉन। अब यहाँ पे अब ये भर गया, इसने जब डायस्टोल किया रिसीव किया, फिर सिस्टोल कर दिया, इसने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब जब ये अब सिस्टोल करेगा तो ये यहाँ पे जो सेमी ल्यूनार वाल्व है, ये सेमी ल्यूनार वाल्व यहाँ पे भी है, दोनों तरफ यहाँ पे दोनों कस्पिड वाल्व्स हैं, यहाँ पे दोनों सेमी ल्यूनार, नाम तो अलग अलग देना पड़ेगा ना, तो इसका नाम हो जाता है आयोटिक सेमी ल्यूनार वाल्व। हाँ बेटा, क्या क्वेश्चन था? नहीं, पल्मोनरी वेन में आता है और आर्टरी में आता है। तो ये आपने बोला कि जो बाइक्यूपिड वाल्व है तो ये खुलता नहीं है? खुलता है तभी तो ब्लड नीचे आएगा। सर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल। हाँ आया। लेफ्ट साइड पूरा डील करता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, राइट साइड पूरा डील करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। इसीलिए मैं बोला था ब्लू और रेड पेन लेते आना। हाँ लेके आएगा। अभी समझाता हूँ, बस इसी के आगे मैं हार्ट बना दूंगा और वो समझ में आएगा, लेकिन ये इसी से समझो। पूछो पूछो, घड़ी की तरफ कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, तो हाँ, इस सेमिलुनार वाल्व की बात हो रही थी। कौन सा सेमिलुनार वाल्व है ये? मैंने एक टर्म का नाम दिया आपको, आयोटिक सेमिलुनार वाल्व। आयोटिक सेमिलुनार वाल्व। सिंपल, सब कुछ अभी सिंपल चल रहा है, घर जाते ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो रिवाइज कर लेना, देख लोगे। हाँ यार, पीडीएफ की अभी पता नहीं, वाईफाई इतना लेट में हम लोग ऑन किए, देखिए जनरेट होगा कि नहीं, काश हो जाए। हो जाएगा, खुशी है। अगर ये क्यूआर ना बन के आए मतलब नहीं जनरेट हो पाएगा, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब बस लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं। ये सेमिलुनार वाल्व का नाम है आयोटिक सेमिलुनार वाल्व। अब ये आयोटिक इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ से एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली आर्टरी निकलती है, and this is the most important artery in their body. What is this artery called? Any guess? Aorta. सीधी लाइन तो नहीं बनने वाली, पिंक से बना दे रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, aorta, very important. This is the artery that leaves the heart. पूछता है क्वेश्चन, name the vein which enters the heart. What is the vein? Vena cava. ठीक है, पूछता है name the artery which leaves the heart. aorta. कितना सिंपल भी है। अब हार्ट में घुस रहा है डीऑक्सीजनेटेड, तो वेन लेके घुसेगा। हार्ट से निकल रहा है ऑक्सीजनेटेड, काम पूरा करके गया है, तो और नाम में ये देख लेना, जब लीव्स द हार्ट बोले तो उसके पहले वो बोलेगा इन द मिडिल या फिर एट द एंड। अगर मिडिल में बोल दे तो बोल देना पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, और एंड में बोले तब आयोटा बोलना। बहुत बारीकी में फंसाएगा इस चैप्टर में, बहुत की पॉइंट्स में फंसाता है, तो एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, कुछ भी रट के मत जाना, समझ के जाना। नाम रट लेना और स्पेलिंग रट लेना। क्या प्रीलिम्स के पहले क्या होगा? किस चीज़ का? अनलिमिटेड रिवीजन है बेटा, अनलिमिटेड। खोल लो वीडियो। ये सब किस लिए हो रहा है? मजाक से हट के इसीलिए हो रहा है कि आप लोग जब एग्ज़ाम आए तो इसको 2x पे चला के बस देखो। और हम लोग उस टाइम पे, अब ये कोर्स ख़त्म करते ही सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, कोई गैस? 10 ईयर्स। जो 10 ईयर्स की किताब होती है, सब लोग लाओगे एक 10 ईयर्स की बुक,
और हर एक टर्न पे हम लोग हर एक साल की 2-2 घंटे की क्लास होगी, हर एक साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी से मार्क्स आने, बाकी कहानी सुनने से तो मार्क्स नहीं आने वाले। अरे बोर्ड्स के टाइम पे तो अपना एग्ज़ाम दोगे बेटा तुम, कोर्स ख़त्म करते ही। मतलब हम लोग प्रीलियम से पहले कोर्स ख़त्म कर लेंगे, टारगेट तो यही रहेगा। हाँ हाँ, जैसे ऐसे समझिए आपके दिसंबर में प्रीलियम्स होने हैं, तो वी विल एंड द कोर्स एट द एंड वीक ऑफ नवंबर, इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है। और हाँ, बायोलॉजी मुझे बताना था कि हम लोग चैप्टर्स करेंगे सिर्फ टिल द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टिल चैप्टर 11, फिर 12, 13, 14, 15 जिसमें पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एड्स टू हेल्थ, ये सब खुद कर लेना बेटा, ठीक है। इसमें पढ़ाने को तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ले लूँ, लेकिन टर्न खा लेगा ये। अब पोल्यूशन में क्या पढ़ाऊँ, पोल्यूशन जितने तरीके के, नॉइज, वाटर, हाँ अरे चैप्टर 12, 11 तक हम लोग पढ़ेंगे। 13 एक बार इंडेक्स दिखाइए, दिखाओ ना बेटा। आपके में वो नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, कहाँ है? अच्छा हाँ, तो चैप्टर हम लोग 13 तक पढ़ेंगे, टिल चैप्टर 13, ठीक है। हाँ, तो नवंबर के एंड तक नहीं, क्लास ख़त्म नहीं है अभी, और पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, चलो फिर नहीं बता रहा हूँ। अरे पहले पढ़ लो बेटा, इसको ख़त्म कर लो, बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब आप लोग ने एग्ज़ाम की याद दिला दी तो और फिर टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है। आयोटा, अब ये एक डबल सर्कुलेशन करता है, ठीक है। हार्ट परफॉर्म्स अ डबल सर्कुलेशन। जो पहला वाला सर्कुलेशन है वो होता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स तक का, ठीक है, ये एक सर्कुलेशन। एंड जो लंबा वाला सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता है आयोटा से। तो ये जो छोटा सर्कुलेशन है, जो इतने पार्ट का सर्कुलेशन है, दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। जो हमारा ये कहाँ पे इसको लेबल किया है, ब्लू वाली को कहीं लेबल ही नहीं किया, ब्लू नहीं लेबल के कर देते हैं। क्या है ये एवरल? आर्टरी, ठीक है। यहाँ पे होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो आयोटा में हो रहा है, मतलब इस साइड वाला, यहाँ पे क्या होगा, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यहाँ पे होगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आपको पूछता है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द सर्कुलेशन, द ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट, तो आपको साइमल्टेनियसली बताना होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब इनका सिस्टोल होगा, जब दोनों ऑरिकल्स का सिस्टोल होगा, आपको राइट और लेफ्ट को रख के नहीं बताना है कि राइट वाले ये करते हैं, लेफ्ट वाले, आपको अपर और लोअर चेंबर्स को रख के बताना है। तो व्हेन द अपर चेंबर्स परफॉर्म सिस्टोल, द लोअर चेंबर्स परफॉर्म डायस्टोल। और जब इनका सिस्टोल होगा तो आप बताएंगे द tricuspid and the bicuspid valve open simultaneously and the deoxygenated blood enters into the right ventricle and the oxygenated blood enters into the left ventricle, ठीक है। फिर उसके बाद when the ventricles perform systole and the auricles are in diastole, then the pulmonary artery will leave the right ventricle and enter into the lung and perform oxygenation, and the aorta will leave the left ventricle and supply the blood to every part of the body, and that blood will be the oxygenated blood, ठीक है। फिर ये छोटी छोटी चीज़ बता देना कि ये सेमिलुनार वाल्व खोल के निकलेगी, ठीक है। फिर बस 45 तक का टाइम दो। अब बात करते हैं, अब हाँ हार्ट को खोल लेते हैं। इतना डायग्राम ये घर जाते ही पीडीएफ से इसको कॉपी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। द हार्ट, ये मत बना के आ जाना एग्जाम में। नहीं, एग्जाम में आपको डायग्राम दिया रहेगा, आपको उसको लेबल करना होगा, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम दिया रहेगा,
हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाना कौन सा वाला डायग्राम आ सकता है। हम लोग उठा लेते हैं ये वाला डायग्राम। नहीं यार, इसमें तो क्लियर नहीं है, कोई क्लियर वाला मिल जाओ। एग्ज़ाम में तो ब्लैक एंड वाइट आएगा, तो ये ब्लू और रेड तो आपको नहीं देखने मिलेगा वहाँ पे, तो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ ये है हमारे हार्ट का डायग्राम। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। कहाँ चलेगा? दिल्ली? नहीं नहीं, बुला लीजिए उनको, बोलिए क्लास में बैठिए, तो बस छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हाँ, ये पूरा डायग्राम दिया रहेगा, अब घर जाके इसी को समझना। देखिए अब अगर मैं इसको फिर स्क्वायर में बना दूं, ये देखो ये एक स्क्वायर, तो यही स्क्वायर हम लोग ने पढ़ा है। ठीक है, ये हमारा ए, फिर ये हमारा वी, ये राइट, ये लेफ्ट, ऐसे ही हम लोग पढ़े हैं और सब कुछ वैसे ही चलेगा। बस थोड़ी बहुत चीज़ें अलग आएंगी। ये हमारी हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी, तो इसीलिए सेमिलुनार वाल्व यहाँ पे होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इसको चलिए अगले टर्न पे कर लेंगे, बाकी चीज़ आप लोग जा सकते हैं।